हैं करेंसी की, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी नजर होना बेहद जरूरी है। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, एक एक करके विस्तार से हमें विश्व मोहन बता रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, आज डॉलर के मुकाबले रुपया 84 रुपये 70 पैसे के लेवल पे पहुंच चुका है। आज 4.25% की गिरावट रुपए में दिख रही है डॉलर के मुकाबले। और सिर्फ रुपया ही नहीं, दुनिया एशिया की जितनी भी करेंसी है, ज़्यादातर करेंसीज में गिरावट है और 4.25 से आधे % तक की गिरावट एशिया के बाकी करेंसी में भी दिख रही है। ये गिरावट ट्रंप के उस बयान से आया जिसमें उन्होंने ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि अगर वो डॉलर का रिप्लेसमेंट खोजते हैं या नई करेंसी लाते हैं डॉलर के खिलाफ ग्लोबल ट्रेड में, तो वो उन देशों पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक चेतावनी कह सकते हैं या दादागिरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की जो ब्यूटी है, यूएस इकोनॉमी की जो ब्यूटी है, वो डॉलर में ट्रेड होने वाला है। क्योंकि दुनिया में जो कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है उसमें 75% जो ट्रांजैक्शन होते हैं डॉलर टर्म में होते हैं। तो वही यूएस इकोनॉमी का स्ट्रेंथ है, इसलिए इस तरह के बयान ट्रंप की तरफ से आए हैं। उससे डॉलर में भी मजबूती दिख रही है और बाकी करेंसीज में कमजोरी दिख रही है। लेकिन भारत के साथ एक और कहानी ये है, यहाँ की जीडीपी ग्रोथ 7 तिमाही के निचले स्तरों पर है, जिससे अब 4 और 6 दिसंबर तक जो एमपीसी की बैठक हुई उसमें आरबीआई पे दबाव बढ़ गया है कि वो ब्याज दरों में कटौती करे। हालांकि रुपए को संभालने के लिए आरबीआई लगातार यहाँ पर कोशिश भी कर रहा है और उस वजह से आप देख रहे हैं जो यहाँ की फॉरेक्स रिजर्व है वो 5 महीने के निचले स्तरों पर चला जा चुका है। अक्टूबर में एफपीआईज की तरफ से लगातार घरेलू इक्विटी मार्केट में बिकवाली दिखी। नवंबर में हालांकि थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर दिखी, उसके बाद भी बिकवाली काफ़ी ज़्यादा थी। 2 महीने का देखे तो एक बड़ा चंक यहाँ पर निकालते हुए एफपीआईज की तरफ से देखने को मिले। तो ये भी एक वजह है जो रुपए पर दबाव बन रहा है। लेकिन अब डॉलर का जो स्ट्रेंथ है पूरी तरह से फोकस वहीं पर है, किस तरह से वहाँ पे बयानबाजी होती है, ये एक मेजर फैक्टर है जो रुपए पर दबाव बन रहा है। और आज रुपया 84 रुपये 70 पैसे पर डॉलर के मुकाबले पहुंच चुका है। बहुत ही विस्तार से, और क्यों बढ़ रहा है, क्या चिंताएं हैं और क्या बढ़ता रहेगा, इसका भी आपको शायद जवाब मिल ही गया होगा इस पूरी चर्चा में। लेकिन निश्चित तौर पर रुपया अगर वीक होता है तो जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं उनको फ़ायदा होता है, जैसे कि आईटी हो गया, फार्मा हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया जिनका बड़ा एक्सपोर्टर है भारत टेक्सटाइल हो गया, ये कुछ सेक्टर्स हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आईटी और फार्मा में सेलेक्टिव ही सही बट बाइंग दिख रही है। टेक महिंद्रा में 2% के आसपास की तेज़ी है। आप डॉक्टर रेड्डीज़ के शेयर को देखिए, ये चल रहा है फार्मा में। अपोलो हॉस्पिटल में 3.5% के आसपास की, हालांकि वो थोड़े डिफरेंट सेगमेंट को हो जाता है, बट उसको फार्मा हॉस्पिटल अगर जोड़ लें तो सेगमेंट एक ही हो जाता है वो। श्रीकांत जी, कोई शेयर जो आपके रडार पर हो आईटी में या फार्मा में लॉन्ग करने के लिहाज से? तो देखिए, बिल्कुल आईटी में अगर देखा जाए तो हमें इन्फोसिस हमारा टॉपिक है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा के साथ हमें जो यहाँ पे किसी और स्टॉक पे नजर रखनी है वो है एलटीआई माइंट्री। और अगर एलटीआई माइंट्री के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली अपने प्रीवियस इमीडिएट हाईएस्ट लेवल को क्रॉस करते हुए नजर आएगा जो अराउंड 6550 है। और अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाईएस्ट के करीब जा सकता है जो तकरीबन 7500 के करीब के है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि अगर पोजिशनल व्यू के बेसिस पे अगर कुछ खरीदना है तो एलटीआई माइंट्री को खरीदा जा सकता है। अगर कुछ शॉर्ट टर्म पोजिशनल व्यू से लेना है तो इन्फोसिस के साथ साथ टेक महिंद्रा को भी हम करंट लेवल से खरीद सकते हैं। हमें लगता है कि इन्फोसिस इवेंचुअली 1930 के बाद शायद 2000 तक के लेवल्स दिखा सकता है और जो टेक महिंद्रा है वो अपने प्रीवियस हाइस के करीब यानी कि 1900 के करीब जा सकता है। तो आईटी में तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम और भी बढ़ते हुए नजर आएगा।